Hello students, myself Arpit Gangwar. Today we are discussing class 12th UP board unsolved paper solution करेंगे। आप क्लास में एंड तक बने रहें। साथियों, हम आपको यहाँ बता दें कि हम सेक्शन सी ग्रामर के यानी पूरे जो ग्रामर का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। और बाकी यहाँ देखिएगा, हमने आपको स्पष्ट तरीके से यहाँ पर नोट किया है। यहाँ जो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, इंग्लिश का पेपर है सेट 28 2024 का 316 DW। इस सेट की ग्रामर का जो सेक्शन सी है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके आंसर्स का जवाब हम आपको बताएंगे। आप अच्छे से यानी पूरी वीडियो को एंड तक समझिए और लिखते रहिए, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों को गेन कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज यानी यूपी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फोबिया बना हुआ रहता है। इस फोबिया से थोड़ा बाहर आइए और अपने इस जो अपना सब्जेक्ट है इस पर कमांड बनाइए यानी पकड़ बनाइए और इसमें रुचि लाइए। आपको हिंदी से भी आसान इंग्लिश लगने लगेगी। तो यहाँ आपको हम बता दें कि आपका जो सेक्शन ए होता है वो रीडिंग का होता है, जिसमें एक पैसे दिया जाता है, उसके आंसर्स आपको देने होते हैं। एंड सेक्शन बी है राइटिंग का है, इसमें आपको यानी लेटर्स एडिटर और आपको यानी आर्टिकल्स को लिखना होता है। सेक्शन सी हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। आप अच्छे से केयरफुली तरीके से यानी हमारी वॉइस को सुनिएगा और हम जो आपको समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा। लेट स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, हम यानी 4 का ए है, इसका यानी आपको आंसर्स बताएंगे। आप इसको केयरफुली तरीके से समझिए। यहाँ दिया गया है कि गवर्नमेंट वाई 1 पर्सन इज कॉल्ड। गवर्नमेंट जो सरकार होता है, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, वाई 1 पर्सन, एक पर्सन जो सरकार के लिए होता है उसको हम क्या कहते हैं? सरकार। एक जो सरकारी इंसान है सरकार के लिए होता है, उसके द्वारा जो उसको कहा जाता है वो क्या होता है? क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब जो होता है यहाँ जनतंत्र होता है। फर्स्ट ऑप्शन था जहाँ डेमोक्रेसी, इसका मतलब यानी क्या होता है? जनतंत्र। और अनार्ची का मतलब यानी गड़बड़ी अव्यवस्था होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब यानी दृढ़ और साहसी होता है। और प्लूटोक्रेसी का मतलब धनिक तंत्र होता है। यहाँ डेमोक्रेसी एक नॉन है, नॉन की तरह इसका यूज किया गया है। और अगला जो दिया गया है अनार्ची भी एक क्या नॉन की तरह यूज हुआ है। लेकिन हमारे पास जो क्या है ऑटोक्रेसी, जो क्या है एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे साथियों कि किस तरीके से आप यानी इनके मीनिंग्स दिए गए हैं। इन मीनिंग्स को किस तरीके से हमें यानी लिखना है और आपने ऑप्शन को करेक्ट करना है। तो यहाँ जो है यानी गवर्नमेंट वाई 1 पर्सन, जो 1 पर्सन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम ऑटोक्रेसी कहते हैं, दृढ़ शासी। इसका हिंदी मतलब होता है, अगर आप इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो वो एक यही मीनिंग निकाल के देगा आपको। क्या होता है? गवर्नमेंट वाई ऑन 1 पर्सन इज कॉल्ड, वो क्या है? डेमोक्रेसी यानी ऑटोक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट यानी इसका आप आंसर समझ पाए होंगे साथियों। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर जो अपना हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट बी ऑप्शन। अब हम बी ऑप्शन को समझते हैं। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि द फ्रेज क्या है? द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स। सेट ऑफ का मीन्स क्या होता है? यानी प्रस्ताव करना होता है। फर्स्ट यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है तो फर्स्ट ऑप्शन टू लीव अ प्लेस। टू लीव अ प्लेस इसका मतलब है एक जगह छोड़ना। दूसरा है टू हेट अ पर्सन, टू हेट अ प्लेस, किसी जगह से नफरत करना। थर्ड दिया है टू स्टार्ट टू गो, यानी जाना शुरू करने के लिए। थर्ड जो दिया गया है यानी जाने के लिए यानी मजबूर होना, जाने के लिए मजबूर होना। यहाँ जो क्या है इसका फोर्थ ऑप्शन यानी हो जाएगा इसका मतलब। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इसके मीनिंग आ रहा है। तो पहला का जो मतलब आया यानी सेट ऑफ का मतलब हमने आपको बताया प्रस्थान करना, तो हेट से रिलेट हो नहीं सकता, तो हम इसको क्या कट कर देंगे, हेट से रिलेट हो नहीं सकता। ठीक है। अब दूसरा यानी फर्स्ट दिया है टू लीव अ प्लेस यानी एक जगह छोड़ना, तो ये भी इसका मतलब नहीं हो सकता।
कह रहा है फोर्थ ईयर टू बी ठीक है फोर्स, कोई मजबूर थोड़ी है, मजबूरी थोड़ी है, कोई दबाव थोड़ी डाल रहा है इस पे। तो क्या हो जाएगा यानी सेट ऑफ, सेट ऑफ का यानी प्रस्ताव करना, प्रस्ताव करना यानी जाना शुरू करने के लिए, यानी कहीं पर जाने के लिए शुरू करना या किसी की प्रस्तावना या प्रस्ताव करना। तो बात वही है यानी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा साथियों, ये आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है सी, सी जो है द सिनोनिम फॉर ठीक है वेन, द सिनोनिम फॉर वेन इज। तो यहाँ बूंद यानी फर्स्ट बूंद दिया है, कर्स दिया है, ब्लेसिंग और रिवार्ड। इनका मतलब समझ लीजिएगा, यानी जो फर्स्ट जो वेन दिया गया है, जो हमारे ऑप्शन में ही वेन दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है इसको समझिएगा। इसका जो मतलब होता है इसको समझिए, यानी वेन का मतलब यानी नाश या मृत्यु क्या होता है, लानत होता है। यहाँ बूंद का यानी फर्स्ट में जो बूंद दिया है इनका मतलब वरदान होता है। कर्स का मतलब है अपशब्द या क्या या साफ या अभिशाप होता है। और ब्लेसिंग का मतलब अपना यानी आशीर्वाद होता है। और रिवॉर्ड का मतलब इनाम होता है। ये 4 ऑप्शन थे, इसमें आप समझ गए होंगे वेन का मतलब क्या होता है। वेन का मतलब हमने आपको बताया यानी नाश मृत्यु लानत से है। तो कर्स भी इसी तरीके से श्राप अपशाप यानी इस तरीके का सिनोनिम्स वर्ड है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, यानी करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमसे बोला गया है, कह रहा है ही हैज बीन टीका लिविंग इन टीका का बनारसी सिंस 3 years, यानी ही वह इज हैज बीन टीका लिविंग इन बनारसी सिंस 3 years, वह यानी 3 वर्षों से बनारसी में रह रहा है, यानी बनारसी में रह रहा है। अब बनारसी में रह रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो दिया गया 3 years, यानी कौन सा 3 years, यह कोई सर्टेन नहीं है। हम सिंस का यूज तब ही करते हैं जब निश्चित समय की यानी टाइम फ्रेज दिया जाता है या टाइम को डिनोट किया जाता है, निश्चित यानी सर्टेन समय को। यहाँ अनसर्टेन समय है और क्या है अनिश्चित समय की बात की गई है। 3 years हमें डिनोट नहीं किया गया, कंफर्म की मॉर्निंग सुबह या कौन से वाले हैं वो हमें यहाँ डिनोट नहीं किया। तो हमारा जो यहाँ गलती है, हम आपको बता दें, यह आप हमारी ये जो सिंस है, सिंस यहाँ नहीं आएगा। सिंस की जगह हमारा क्या आना चाहिए, फॉर। तो ऑप्शन जो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। और बाकी अपना ईयर्स हैज टिकट 3 सब सही है। यहाँ यानी गलती क्या थी, सिंस की। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, फॉर। सिंस की जगह क्या आएगा, फॉर। ठीक, ये और ये नहीं आएगा। नेक्स्ट ई, यानी 4 का ई को समझिएगा आप। फोर का ई क्या कह रहा है, कह रहा था एंटोनिम ऑफ ठीक है एबिलिटी इज। एंटोनिम ऑफ एबिलिटी इज, एबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले समझिए, योग्यता। यह एक नॉन है, कॉलोकेशन के हिसाब से ये नॉन है। और अनएबिलिटी का मतलब, यानी अनएबिलिटी का मतलब यानी लगभग कुछ ज्यादा सटीक नहीं होता, यानी कोई मिस वर्ड है लिखा हुआ है। और यहाँ जो दिया गया है यहाँ पर इन एबिलिटी तो लिखना चाहिएगा। तो यहाँ जे वाला तो बिल्कुल ही गलत है, आप देख लीजिएगा यहाँ ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, यानी इनएबिलिटी होता है, अनएबिलिटी नहीं लिखा जाता। तो यहाँ क्या आ जाए, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा आप समझिएगा, यानी असमर्थ होता है। तो यही ऑप्शन जो है सेकंड वाला यही करेक्ट है, यही अपना करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स के डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी भी नहीं हो सकता, एबिलिटी का एंटोनिम डिसएबिलिटी नहीं हो सकता, और इन कैपेबिलिटी नहीं होता। डिसएबिलिटी यानी विकलांगता होती है या अक्षमता होती है, और हमें एबिलिटी योग्यता, तो हमें क्या देखना चाहिए, अयोग्य बताना है। तो इन एबिलिटी लगा दोगे तो आपका अयोग हो जाएगा। और डिसएबिलिटी यानी विकलांग असमर्थता होती है, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे डिस, यानी इन क्या कैपेबिलिटी, इसका असमर्थ अक्षमता होती है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम साथियों देखते हैं, यानी इसके जो फर्स्ट जो दिया गया है, यानी 5 वाला, 5 का जो फर्स्ट दिया गया है ए वाले पोर्शन को देखते हैं। ए वाला देखिएगा, यहां हमारे पास जो दिया गया है ए वाले को हम देखते हैं, कह रहे हैं चेंज एनी ठीक है वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ठीक है कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा किस तरीके से हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। देखिए
हमारे पास जो दिया गया है यानी क्या है, फर्स्ट वाला, यानी इसका फर्स्ट जो दिया है, कहें द टीचर सेड, ठीक है, ऑल मैन आर क्या मोटल। तो यहाँ आपको क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटा के, यानी सेड जो है यहाँ सेड रहेंगे कि ऑल मैन, यानी सभी मैन आर है मोटल है, यानी सभी क्या है, आदमी जो यानी जो लोग हैं वो क्या है, मोटल हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ एक प्रोवर्ब की तरह बात की गई है, तो यहाँ प्रोवर्ब की तरह बात की गई, तो आप क्या करेंगे, जो हमारे पास सेड है, सेड का सेड रहेगा, पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेड का सेड रहेगा, ऑल मैन आर मोर्टल की जगह हम जो आर है यहाँ पर क्या करेंगे, यानी वर का यूज कर देंगे, किसका, वर का, आप वर का यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ वर का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, BERE वर। और बाकी हम देखते हैं कि जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा के क्या लगा देंगे, डेट, यहां क्या लगा देंगे, डेट, यहां आप क्या लगा दें, डेट। सेंटेंस हमारा बन जाएगा, द टीचर सेड दैट ऑल मैन वर मोर्टल, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो जाता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा दिया गया क्या है, रीता सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल डू इट। तो इसका जो आंसर बनाएंगे वो देखिएगा कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इस वाले का आंसर हम ऊपर लिख देते हैं आपके लिए। तो यहाँ लिखेंगे रीता said that she would do इट। ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो जाए। सेंटेंस क्या बनेगा, रीता सेड दैट शी वुड डू इट। यह आप हमारा क्या था, सेकंड सेंटेंस का आंसर था। तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से, यानी हमें डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में इजीली हमने चेंज कर दिया। ये रूल होता है, आप समझिएगा कि आई बी के साथ किस तरीके से यूज करते हैं। अभी हम आपको यानी लास्ट में बता देंगे कि कब आपको आई के साथ यानी बिल लगाना है, कब सेल लगाना है, क्योंकि आई बी हम जनरल केस में आई सेल यूज करते हैं आई बी के साथ में, लेकिन कभी कभी क्या होता है आई बी के साथ में हम बिल का भी यूज करते हैं। हम लास्ट में वीडियो के आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देंगे कब बिल का यूज करना है, कब यानी सेल का यूज करना है। तो आप वहां से अच्छे से समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर हमने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, तो आगे हम इसके क्वेश्चन भी हैं उसको भी कवर करना है। यहाँ दिया गया है साथियों बी वाला क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज क्या है, डायरेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हम आपको बता दें, आपको क्या करना है, यानी इसमें से और यू और विल नॉट को हटा देना। जैसे साथियों कुछ रूल होते हैं जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं, यानी सिंथेसिस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वहां पर रूल को बताया जाता है, यानी जे हमें क्या इसको यहां से गायब कर देना है, और जे गायब करने के बाद हमें क्या लिखना है, इसकी जगह केवल टू लगा देना और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंटेंस हमारा बन जाएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। यह हमारा सिंपल में चेंज हो गया। अब हमें क्या कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स में हमें चेंज करने के लिए हमें क्या करना है साथियों, देखिएगा हमारे पास दिया गया है ही इज सर्टेन, बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर हमें क्या करना है, ही इज सर्टेन को हटा यानी रहने दें, और बाकी हमारे पास जो दिया है यानी क्या है, ऑफ विंग को हटा दें। किसको, ऑफ विंग को हटा दें। आप समझ पाए, यहां से आपने क्या हटाया, इसको हटाया, क्या लगाया, टू, और यहां से आपको क्या लगा, हटाना है, यानी ऑफ विंग को हटाना है। ऑफ विंग को हटाने के बाद आपको क्या लगाना है, यानी डेट, यहां लिख देते हैं डेट, इसको देखिएगा, इसकी जगह यानी ये वाला तो आप समझ गए, यहां आपने क्या लगाया था, यानी टू, यानी इसको हटा के। अब आगे हम इसको यानी ऑफ विंग को हटा दें, यहां पे आपको क्या लगा दें, यानी दैट ही इज। अब पूरा सेंटेंस ऐसे लिख दें, एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, यानी सेंटेंस क्या बनेगा, करेक्ट, यानी ही इज सर्टेन दैट ही इज एबल टू हेल्प फ्रेंड। ये सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। आप समझ गए होंगे साथियों। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सी वालों को देखना है हमें।
सी करें ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एनी वन ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग एज क्या डायरेक्टेड। तो इसको डायरेक्ट करना है आपको, यानी यहाँ दिया गया है, जो इसको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी क्या है, आर लेटर, यानी जे इसको बनाएंगे, यानी एक इनडायरेक्ट। यहाँ पे हमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ सेंटेंस में दो यानी क्या ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये दिया गया है, सेकंड ये है, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ही यानी हर फादर है, डायरेक्ट कौन सा, आर लेटर है। तो आर लेटर से हम बनाते हैं, बनेगा सेंटेंस बनेगा आ लेटर सेंटेंस हमारा बनेगा, यहाँ समझिएगा हमारे पास दिया गया है लेटर, तो एक जे है और एक जे है, तो इसको बनाएंगे। लिखिए आ लेटर a letter is being written by her father। ये सेंटेंस हमारा, यानी फादर जो दिया गया है, फादर पहले ही लगा दें आप। तो सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में आपको जो दिया गया है कहना है आर लेटर, तो आर लेटर आपने ले आए, यानी फिर क्या किया आपने, हर फादर, तो हर फादर पूरा एज इट लिख दें। फिर उसके बाद आप हो सके यानी जो दिया गया है सी, तो सी की जगह यहाँ पर यानी जो राइटर दिया है, रिटन दिया है, यानी रेटिंग की जो राइटिंग है इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, रिटन हो जाएगा। इसके बाद आप लिख दें हर फादर, हर फादर के बाद आप बाई लिख दें। इसके बाद जो दिया गया सी का लिख दें आप हर, और सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। यानी आ लेटर इज बीइंग रिटन हर फादर बाई हर। नेक्स्ट, तो आप यहां समझ गए होंगे, यहां पर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहां आप देखिएगा, यानी इसको हटा के क्या लगाया, इसको हटा के आपने क्या लगाया 2, और यहां यानी एस हटा दें। एस को हटाने के बाद आपको क्या लगाना है, केवल डीएल लिखना है। क्या लिखना है, डियर। जैसे शिप्स है, डियर है, जो इसमें एस नहीं आके केवल डियर आता है, और ये अपने आप में प्लूरल वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, डियर, ठीक है, आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। ई जो ऑप्शन है हमारा, इसमें वर्थ और वर्थ, यानी केवल आई और ई का डिफरेंट है। यहाँ देखिएगा इसको, यानी मतलब क्या होता है, यहाँ दिया गया है यानी वर्थ, बर्थ जो दिया गया है फर्स्ट वाला, तो जिसका मतलब जन्म होता है, कि जन्म देने की प्रक्रिया या क्रिया होती है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी चीज की, ठीक है, शुरुआत या उत्पत्ति के उल्लेख करते समय किया जाता है। और यहाँ पर अपना ई वाला जो दिया गया है वर्ड्स, इसको देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसका मतलब है बंदरगाह में एक निर्दिष्ट, ठीक है, स्थान को संदर्भित करता है जहां एक जहाज को खड़ा किया जा सकता है, जिसका उपयोग अक्सर जहाज या ट्रेन पर यानी बिस्तर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी जो अपना जहाज होता है, जहाज जहां पर यानी खड़े करने की जो जगह होती है, वहां पर जो बंदरगाह होता है, वहां के जो उसको निर्दिष्ट करने का जो स्थान होता है, उसको हम क्या यानी वर्थ कह सकते हैं, BERTH कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसको हम यानी सेंटेंस में इंप्रूव कैसे करें, इसको देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर अपना जो सेकंड वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, इसमें ई और आई का डिफरेंट था, जैसे वर्थ में और वर्थ में यानी आई और ई का डिफरेंट था। इसका हम आपको अभी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराते हैं। यानी जो 6 नंबर पर अपना है क्या, ट्रांसलेट को कैसे करें। तो यहाँ पर हमने आपको एक चैनल पर वीडियो डाल रखी है, यानी ट्रांसलेट को कितनी भी इजी तरीके से हम बना सकते हैं। एक सेंटेंस में को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है। तो अगर हमने टॉपिक को देख लिया, सब्जेक्ट को देख लिया, हम सब्जेक्ट को डूअर ना कहकर टॉपिक बोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डूअर वो होता है जो एक्शन को दिखाता है, और हर एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि यानी जो सब्जेक्ट वो हो जो एक्शन दिखाए। यहाँ पर अपनी बात की गई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
इस यानी इस बेस पे आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, फिर वर्ब, इसके बाद आप ट्रांसलेशन को यानी आप उल्टी साइड से